Non-stop 100. गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में गडानिया अपार्टमेंट में 6 साल की मासूम से दरिंदगी, 62 साल के बुजुर्ग पर लगा रेप का आरोप। गडानिया अपार्टमेंट में क्रैच चलाने वाली महिला का ससुर है मासूम से दरिंदगी का आरोपी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्ची के क्रैच जाने से इनकार करने पर हुआ रेप का खुलासा। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े अदिति कॉलेज के शिक्षक पर 30 से ज्यादा छात्राओं ने लगाया छेड़खानी का आरोप। भारी विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने दर्ज किया केस। पीड़ित छात्राओं ने छेड़खानी के आरोपी शिक्षक प्रिंस की गिरफ्तारी की मांग की। प्रिंसिपल ने कहा 8 जनवरी को बदसलूकी पर मिली थी शिकायत की थी कार्रवाई। दिल्ली के वेलकम इलाके में बदमाशों ने एक क्लिनिक पर की फायरिंग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अफगानिस्तान पुलिस ने किया पाकिस्तान की नापाक करतूत का बड़ा खुलासा। मज़ार शरीफ में भारतीय दूतावास पर हुए हमले में बताया पाकिस्तानी सेना का हाथ। अफगान पुलिस के एक सीनियर अफसर सैयद कमाल सादत ने कहा, मैंने अपनी आंखों से सब देखा, 99% यकीन से कह सकता हूं हमलावर पाकिस्तानी सेना के ही थे। कमाल सादत के मुताबिक अटैक के दौरान हमलावरों ने खास तरह की रणनीति का किया इस्तेमाल, फौजी ही ऐसा कर सकते हैं। अफगान पुलिस का दावा, हमलावर उर्दू में बात कर रहे थे, पूरी तैयारी से आए थे, ये अल्लाह का करम था कि हम उन्हें काबू कर सके। मज़ार शरीफ में भारतीय दूतावास पर हमले में किसी के भीतर घात की भी आशंका। दूतावास तक हमलावरों को पहुंचाने में मदद किसने की, लगाया जा रहा है इसका पता। भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता पर आज मोदी सरकार ले सकती है अंतिम फैसला। 15 जनवरी को निर्धारित है वार्ता की तारीख। पठानकोट हमले पर एक्शन को लेकर पाकिस्तान के टाल मटोल पर बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह। कहा, पाकिस्तान ने दिया है भरोसा, हमें इंतजार करना चाहिए। थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पठानकोट एयरबेस में आतंकी हमले के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 2 दिवसीय है दौरा। पठानकोट और गुरदासपुर भी जाएंगे केजरीवाल। शहीदों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बाद में मुक्तसर में करेंगे चुनावी सभा। पठानकोट आतंकी हमले पर पाकिस्तान मांग सकता है और सबूत। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के वॉइस सैंपल और फिंगरप्रिंट मांगेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के एनएसए नासिर जंजुआ भारत के एनएसए अजीत डोभाल से उठा सकते हैं नए सबूतों की मांग। भारत के सबूत नाकाफी मान रहा है पाकिस्तान। 15 जनवरी को भारत पाक सचिव स्तर की बातचीत नहीं तोड़ना चाहता पाकिस्तान, इसीलिए पठानकोट हमले की जांच को लेकर फिलहाल सकारात्मक रुख। पठानकोट के एसपी सलविंदर से आज फिर होगी पूछताछ। एनआईए ने मंगलवार को कई घंटे तक किए सवाल जवाब। एसपी सलविंदर के बयान के आधार पर तय होगी आगे की पूछताछ। कुक और दोस्त से पूछताछ पर फैसला बाद में। परवेज मुशर्रफ ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। कहा, जब तक नहीं होगा कश्मीर मुद्दे का हल, पठानकोट जैसे हमले होते रहेंगे। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने दी धमकी। रक्षा मंत्री पर्रिकर के बयान पर कहा, हम भी उन्हें वहीं मारेंगे जहां तकलीफ हो। फिर हम भी अपने सोच के मुताबिक हम भी आपको वहीं मारेंगे जहां आपको बहुत तकलीफ होगी। कोई फिक्र ना करें, कोई इसके गलतफहमी ना हो आपको। मुशर्रफ खफा, लेकिन पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली कोलकाता में कॉन्सर्ट से खुश। आज तक से बोले, सुर संगीत की नहीं होती कोई सरहद। मुंबई में कॉन्सर्ट रद्द होने पर कहा, कुछ लोग वही करते हैं जैसा वो चाहते हैं, लेकिन मैं कलाकार हूं और जनता मेरी ताकत। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। मांगी भारत की नागरिकता। धरना प्रदर्शन कर रहे हिंदू शरणार्थियों ने कहा, जब सिंगर अदनान सामी को भारत की नागरिकता तो हमें क्यों नहीं। जैसलमेर के गजरूप सागर में भी पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने जमाया डेरा। पाकिस्तान में बर्बरता का दिया हवाला। पीएम मोदी से जताई उम्मीद। पाकिस्तान के डेहर की 88 हिंदू धार्मिक वीजा पर हरिद्वार आए थे। वीजा अवधि खत्म होने पर जैसलमेर में बसे सुरक्षा एजेंसियां बनाए हुए हैं नजर। देश के अलग अलग राज्यों में करीब 40,000 हिंदुओं ने ली शरण। अकेले दिल्ली में 2,500 पाकिस्तानी हिंदू। मुंबई की लोकल में सफर कर रहे 4 लोगों के पास मिली करीब 70 लाख की विदेशी करेंसी। आतंकी फंडिंग का शक गहराया। अमेरिकी डॉलर और यूरो के साथ पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया। बैग में छिपाकर ला रहे थे रकम। रेलवे पुलिस ने संदिग्धों की सूचना पर कुर्ला रेलवे स्टेशन पर की कार्रवाई। एटीएस और एनआईए से भी साझा की जानकारी। अमेरिका में एक और गुजराती युवक हर्षित पटेल की हत्या। वर्जीनिया में अज्ञात हमलावर ने हर्षित को मौत के घाट उतारा। बोचासन के रहने वाले थे हर्षित।
अमेरिका में पिछले 1 साल में 7 गुजरातियों की हो चुकी है हत्या। सुप्रीम कोर्ट ने सांड को काबू में करने वाले जल्लीकट्टू त्योहार पर लगाई रोक। फैसले के बाद तमिलनाडु में हुआ प्रदर्शन। तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। जल्लीकट्टू मुद्दे पर मंजूरी के लिए अध्यादेश लाने की नसीहत दी। कांग्रेस के सेवा दल कार्यक्रम में राहुल गांधी के सामने अजीत जोगी के समर्थकों की नारेबाजी। अमित जोगी के निलंबन का विरोध किया। यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ी की समाजवादी पार्टी। सीएम अखिलेश यादव ने किसी भी दल से गठबंधन से किया इनकार। अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी की। गोवा सरकार एक बार फिर विवादों के घेरे में। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर अप्रैल 2012 से अब तक 22 करोड़ रुपए खर्च। झारखंड के जमशेदपुर में जलापूर्ति योजना में घोटाला। पेयजल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही ईख की कीमत 5 रुपए और ढुलाई 100 रुपए। खरसावा जिले के गोविंदपुर में पेयजल परियोजना के खर्च पर उठे गंभीर सवाल। आंकड़े सामने आने पर पंचायत समिति ने जांच की मांग की। दिल्ली में ऑड इवन से परेशान लोगों के लिए हीरो साइकिल की मुहिम। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर साइकिल रैली निकाल लोगों से साइकिल अपनाने की अपील। हीरो साइकिल ने लोगों के बीच दिया नारा, ऑड हो या इवन रोज चलेगी साइकिल। कंपनी ने लोगों के बीच 1000 साइकिल भी बांटी। मुंबई में मिथिला दर्पण कार्यक्रम में कीर्ति आजाद ने फिर उठाया डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मुद्दा, लेकिन नहीं लिया अरुण जेटली का नाम। कीर्ति आजाद ने कहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए जाने पर डीडीसीए ने ठोका 2.5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। यह दावा उन्हें सीबीआई पर करना चाहिए। मैं इसकी अवमानना करता रहूंगा। कीर्ति आजाद ने 24 करोड़ में तैयार होने वाले स्टेडियम पर 64 करोड़ के खर्च और नई कंपनी को 4 करोड़ 17 लाख देने का उठाया मुद्दा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कीर्ति आजाद का किया समर्थन। निलंबन को बिहारी अस्मिता से जोड़ा। कहा, कीर्ति पर हर बिहारी को गर्व, करेंगे नैतिक समर्थन। जब आपने तय किया कि हमको आज इस लड़ाई में कीर्ति झा आजाद के साथ खड़ा रहना, उनको नैतिक समर्थन देना है, तो मुझे आप सारे बोईसर पर फक्र होता है। नीतीश सरकार ने मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक में भारी भरकम टैक्स प्रस्ताव को दी मंजूरी। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ मिठाई, समोसे और भुजिया तक हुई महंगी। बिहार में अब 500 रुपए किलो की मिठाई के साथ समोसे और सभी पैकेट वाले नमकीन उत्पादों पर 13.5% का टैक्स। 500 रुपए मीटर कपड़े पर 5% लगेगा कर। 2000 से अधिक की साड़ी पर भी 5% टैक्स चुकाना होगा। बिहार में अब सजना संवरना होगा महंगा। सभी सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम 13.5% टैक्स लगा। मच्छर भगाने वाले उत्पाद पर भी बढ़ाया गया कर। जेडीयू ने कहा, सिर्फ अमीरों पर ही बढ़ेगा टैक्स का बोझ, आम जनता पर नहीं। बीजेपी ने इसे जनता से नीतीश सरकार का छल बताया। जंगल राज के आरोपों के बीच आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद का दावा, 1 अप्रैल से बिहार में 0 पर चला जाएगा अपराध का ग्राफ। रघुवंश प्रसाद ने बीजेपी पर वार करते वक्त नीतीश पर भी साधा निशाना। कहा, बढ़ते अपराध के लिए नशा और शराब है जिम्मेदार। बीजेपी के साथ मिलकर इसे नीतीश ने बढ़ावा दिया था। मोदी कैबिनेट की मीटिंग आज। बैठक में मालदीव से स्वास्थ्य समझौते, फसल बीमा और 7वें वेतन आयोग पर चर्चा की उम्मीद। मैगी विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। प्रतिबंध हटाने के फैसले को एफएसएसएआई ने दी है चुनौती। दुमका में कछुए की तस्करी का खुलासा। कछुए से भरा ट्रक पकड़ा गया, ड्राइवर खलासी फरार। बागपत के खिंदौड़ा में हुए साक्षी हत्याकांड में बीजेपी विधायक संगीत सोम ने दी धमकी। 18 जनवरी तक नहीं पकड़े गए हत्यारे तो समर्थकों के साथ करेंगे प्रदर्शन। साक्षी के परिजनों से संगीत सोम ने की मुलाकात। गांव में पंचायत भी हुई। 31 दिसंबर को लापता हुई छात्रा साक्षी का 10 जनवरी को गन्ने के खेत में मिला था शव। अभी तक किसी की नहीं हुई इस मामले में गिरफ्तारी। वडोदरा में एक शिक्षक ने माइंड पावर के नाम पर छात्रों को जोखिम में डाला। बच्चों समेत 100 से ज्यादा छात्रों को कांच के टुकड़ों पर चलने को किया मजबूर। कोचिंग संचालक शिक्षक राकेश पटेल कर्तव्य दिखाते वक्त खुद भी लड़खड़ाया। ऐसी शिक्षा पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। कटनी के घुघरा फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा। खुद की राइफल से अचानक चली गोली ने एसएएफ जवान की जान ली। जबलपुर में 62 एसएएफ जवान ट्रेनिंग के लिए कटनी आए थे। इसी दौरान जवान उपेंद्र सिंह की राइफल से चली गोली गले में होते हुए सिर से पार निकल गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक किसान ने की इच्छा मृत्यु की मांग। वन विभाग की टीम पर लगाया आरोप, बिना मुआवजे दिए खेत से काटा पेड़। थाने के अंबरनाथ इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। 2 साल के मासूम की मौत, 3 लोग 90% तक जले।
जोधपुर में कुछ बदमाशों ने फायरिंग करते हुए वाहनों में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में हुई फायरिंग की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेल में बंद अपराधी छेनू को पेशी के दौरान मारने का था प्लान, तिहाड़ जेल में रची गई थी साजिश। मुजफ्फरनगर में मंचरों ने एक युवक को मारी गोली, बहन के से छेड़खानी का किया था विरोध, लोगों ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर लगाया जाम। लुधियाना पुलिस की गिरफ्त में चढ़े हथियारों के 2 तस्कर, 9 mm और 32 बोर की 7 पिस्टल के साथ मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। आगरा पुलिस ने डटलू गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, सोने की ईंट के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल के दौरान छेड़खानी करने वाले कांस्टेबल की हुई गिरफ्तारी, आरोपी दानी लिमड़ा पुलिस स्टेशन में करता था काम। 31 दिसंबर को छेड़खानी का वीडियो सामने आने के बाद से पुलिसकर्मी की पहचान का था संकट, नहीं नजर आ रहा था चेहरा। मैनपुरी में बीएससी के छात्र की हत्या के आरोपी ने थाने की छत पर चढ़कर किया हंगामा, पागल होने का नाटक किया। हत्या के बाद से फरार चल रहा था आरोपी अखिलेश यादव, 1.5 घंटे चले ड्रामे के बाद छत से नीचे उतार पाई पुलिस। मुंबई में हर बार के बाहर अल्कोहल जांच के लिए बूथ बनाने की तैयारी, बार से बाहर आने वालों की होगी जांच, ड्राइविंग करने की स्थिति में है या नहीं। सूत्रों के मुताबिक अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के लिए अमिताभ के नाम पर करीब लग चुकी है मुहर, पीएमओ और पर्यटन मंत्रालय में बनी सहमति। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आमिर खान का खत्म हो चुका है करार, जल्द हो सकता है अमिताभ बच्चन के नाम का औपचारिक ऐलान। यूपी के बांदा में एक स्कूल में कक्षा का कमरा तोड़कर मुख्य सचिव आलोक रंजन के लिए बनाया गया टॉयलेट, विकास कामों का जायजा लेने वाले मुख्य सचिव। 13 सालों से एसिड अटैक का दर्द झेल रही सोनाली मुखर्जी को राष्ट्रपति के साथ लंच का मिला न्योता, 22 जनवरी को होगा समारोह। महिला सशक्तिकरण के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय ने 100 महिलाओं को राष्ट्रपति के साथ भोज का दिया है न्योता, इनमें सोनाली भी हैं शामिल। मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च, साल 2016 में कैलेंडर में शाहरुख, अमिताभ, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट समेत 24 सितारे। भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोपी इटली के 2 मरीन में से एक नहीं लौटेगा भारत, इटली में रक्षा समिति ने प्रमुख ने जताया इरादा, कोर्ट से मिली छूट पर इटली गया था। साल 2012 में केरल तट पर हुई थी वारदात, 2 भारतीय मछुआरों को मारी गई थी गोली, इटली के 2 मरीन पर लगा था आरोप। भारत से रूस को रेलवे लाइन से जोड़ने का सपना आने वाले दिनों में हो सकता है साकार, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर परियोजना के लिए भारत ने पाकिस्तान से की बात। 84 साल के मीडिया मुगल रुपर्ट मर्डॉक रचाएंगे 4थी शादी, खबर है कि मर्डॉक ने 59 साल की मॉडल जेरी से कर ली है सगाई। देश आज मना रहा है लोहड़ी का त्योहार, पंजाब में त्योहार को लेकर खासा उत्साह। कोयम्बटूर में पोंगल महोत्सव का उत्साह, छात्रों में त्योहार को लेकर दिखा जोश। औरंगाबाद में सूर्य कुंभ का आयोजन, खाना बनाने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का मकसद। गोरखपुर में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन, गोरखधाम मंदिर में जुटे श्रद्धालु। केरल में मछुआरों ने किया प्रदर्शन, नई मरीन पॉलिसी का विरोध किया। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने किया खुलासा, 2016 में भारत पाक सीरीज की कोई उम्मीद नहीं। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज के पहले वनडे में टीम इंडिया की 5 विकेट से शिकस्त, कप्तान स्टीव स्मिथ और जॉर्ज बेली ने ठोका शतक, 149 रनों की पारी खेलने वाले स्मिथ बने मैन ऑफ द मैच। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा था 310 रन का लक्ष्य, रोहित शर्मा ने नाबाद 171 रन बनाए, विराट कोहली ने बनाए 91 रन। टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू करने वाले बरिंदर सरन ने झटके 3 विकेट, बाकी गेंदबाज नहीं छोड़ सके प्रभाव। पहले वनडे में हार के बाद धोनी का बड़ा बयान, बोले डीआरएस नहीं लेने से करीबी फैसलों में हो रहा है टीम इंडिया को नुकसान। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा